माह मुबारक रमज़ान के 15वें दिन की दुआ। ए अल्लाह, मुझे इस महीने में उन लोगों के जैसी इताअत अता फरमा जिनके दिल तेरे सामने झुके हुए हैं, और मेरे सीने में इतनी गुंजाइश दे दे कि वो सिर्फ तेरी जानिब मुतवज्जिह रहने वालों की तरह तेरी तरफ रुख कर सके। अपनी अमान के सदक़े में ए डरने वालों की अमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। माह मुबारक रमज़ान के 15वें दिन की दुआ में हमने अपने परवरदिगार से ये तलब किया कि परवरदिगार हमें अपने ख़ाश बंदों की इताअत में करार दे। परवरदिगार इस तरह से कि जिस तरह वो लोग जो तेरे हुजूर ख़ाशे हैं और ख़शियत रखने वाले हैं, जिस तरह से वो इताअत करते हैं, वैसे ही हमारी इताअत का अंदाज़ भी हो जाए, इसलिए कि वो तेरे मुक़र्रब बंदे हैं। और फिर हमने अपने परवरदिगार से अपने सीने की गिरोहों को खुल जाने की दुआ की कि हमारे सीने को कुशादा कर दे, वुसअत क़ल्ब दे। इसलिए कि इंसान की ज़िंदगी में ख़शियत बंदगी का अव्वलीन लाज़िमा है, बंदगी का एक अहम रुकन है। लेकिन इस ख़शियत के साथ साथ इंसान के वजूद के अंदर अगर कुशादगी ना हो, अगर इंसान का सीना बड़ा ना हो, अगर उसका दिल बड़ा ना हो, तो बहुत सारे ज़िंदगी के मसाइल में वो उलझ सकता है और बड़ी बड़ी ऐसे मकासद को वो पीछे छोड़ सकता है कि जिनको अगर तय करता तो परवरदिगार के नज़दीक आला तरीन दर्जे पर होता। और ये सीने की कुशादगी और सद्र, ये वो दुआ है कि जो सिर्फ़ हम सब ही नहीं बल्कि जनाब मूसा जैसा कलीमुल्लाह पैगम्बर अल्लाह से कर रहा है, कि जिसको परवरदिगार ने चुना है कि रब्बि इश्रह ली सदरी, परवरदिगार मेरे सीने को कुशादा कर दे। तो सीने को कुशादा कर देना और ख़शियत दो अहम रुकन हैं। अगर हमने इस माह मुबारक रमज़ान में अपने परवरदिगार से दुआ करने के साथ साथ हमने अपने अमल के ज़रिए से अपने वजूद के अंदर खुशू को पेश किया परवरदिगार के नज़दीक, तो यकीनन परवरदिगार वो सारी हमारी दुआ को कबूल करने वाला है जो हम उससे मांग रहे हैं। ख़शियत परवरदिगार का मरहला ये है कि जितनी इंसान के वजूद के अंदर मारिफत बढ़ेगी, उतना ही उसके वजूद के अंदर खुशू पैदा होगा, उतना ही उसके वजूद के अंदर परवरदिगार की मारिफत के साथ साथ उसकी जलालत सामने आएगी। इसलिए कि मोमिनीन की शान कुरान करीम ने बयान की है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। वो अफराद के जो अपनी नमाज में खुशू रखने वाले हैं, जिनके लिए कुरान ने कहा कि जब इनके सामने आयत कुरानी की तिलावत होती है तो इनके दिल खौफ खुदा से लरज़ने लगते हैं, काँपने लगते हैं। तो ख़शियत परवरदिगार की मंजिल यह है कि इंसान सिर्फ़ खुदा से डरता है और दुनिया उससे डरती है। यहाँ पे मंजिल और मकाम यह है कि उसका सर हर जगह दर दर की ठोकरें नहीं खाता, वो हर दर पर अपने सर को नहीं झुकाता है, एक दर पे अपने सर को झुकाता है। और एक दर पर जब अपने सर को झुका देता है तो अब जो उठाता है तो दुनिया में सर बुलंद रहता है। अब उसको किसी और जगह पे सर झुकाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए कि उसने जिस मालिक के आगे सर को झुकाया था, अब उसका है ये कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, के अगर तुम नेकी करने वाले हो तो फिर क्या नेकी का बदला नेकी नहीं है। अगर हमने अपने रब के लिए अपने वजूद के अंदर ख़शियत पैदा की है तो हमारे सर को इस तरह से सरबुलंद कर देता है कि सारी दुनिया के सामने इंसान सरबुलंद रहता है। लेकिन उसकी मारिफत की मंजिल ये है कि वो सिर्फ दलाइल के ज़रिए से परवरदिगार तक नहीं पहुँचता, कि परवरदिगार मिसाल के तौर पर मस्जिद में है, या मसलन परवरदिगार मिसाल के तौर पर हरम इमाम हुसैन और इस तरह के दूसरे मकामात मुक़द्दसा जब यहाँ पे पहुँच रहा है तो बंदगी है। और अगर दूसरे किसी ज़िंदगी के शोबे में है तो फिर वो अपनी बंदगी के तकाज़ों को भूल गया, मस्जिद में आया तो बंदगी है, और ऑफ़िस में चला गया तो फिर वो बंदा परवरदिगार नहीं है, वो ऑफ़िस का बॉस हो गया। नहीं, वो कहता है ये पूरी कायनात परवरदिगार का महज़र है। ये पूरी कायनात, वो कहीं पर भी हो, किसी भी मंजिल में हो, किसी भी मकाम पर हो, वो अपनी तौहीद को अमली सूरत में रखता है। यानी तौहीद अमली सूरत में इस तरह से है कि जहाँ पर भी वो अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है, अपने काम में, अपने हरकत व सकनात में, अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में वो खुदा को देख रहा होता है कि वो जो काम कर रहा है उससे खुदा राज़ी है कि नहीं। ये मंजिल ख़ाशिईन है कि जहाँ पर खुशू की बुनियाद के ऊपर इंसान उस मंजिल पर पहुँचता है कि परवरदिगार को उसकी अज़मत के साथ पहचान रहा होता है, उसको दलाइल की ज़रूरत नहीं होती है। वो ये नहीं कहता कि मैं सूरज चाँद सितारों से तुझको पहचानूंगा, बल्कि वो कहता है
یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ ذات کے جو اپنی ذات کے اوپر خود دلیل ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ بکا عرفتک، پروردگار میں نے تجھ سے تجھ کو پہچانا ہے، وانت دللتنی علیک، اور تو ہی اپنی ذات کے اوپر دلیل ہے، ودعوتنی الیک، اور تو ہی اپنی طرف بلانے والا ہے، ولولا انت لم ادر ما انت، اور اگر تو نہ ہوتا تو مجھے پتہ بھی نہ چلتا کہ میں کون ہوں۔ یہ مقام خشیت پروردگار اگر انسان کے وجود کے اندر آ جائے تو انسان اپنے پروردگار کی ہر لحظہ عبادت کرتا ہے، اس کے اوپر یہ فرق نہیں کرتا کہ وہ کس جگہ پر ہے، وہ کس منزل میں، وہ گھر میں رہتا ہے تب بھی ایک خاشع بندہ بن کر رہتا ہے، وہ مارکیٹ میں آتا ہے تب بھی ایک خاضع بندہ بن کر رہتا ہے، وہ اپنے آفس میں ہوتا ہے تب بھی ایک خاضع بندہ بن کر رہتا ہے، یعنی اس سے دوسرے اس کے ہم نو اور دوسرے افراد، دوسرے انسان امان میں رہتے ہیں، اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اس لیے کہ وہ مقام خشیت پروردگار پر ہے۔ اور ہم اپنے پروردگار سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان افراد میں قرار دے کہ جو خشیت کے ساتھ تیری عبادت کرنے والے ہیں۔ ہماری عبادت خالی صوری عبادت نہ ہو جس میں ایک شکل ہے، اس کی روح نہیں ہے۔ روح عبادت وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں انسان خشیت پروردگار کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ اور امام حسن علیہ السلام کے جن کی آج ولادت کی تاریخ ہے، ان کی زندگی میں بھی آپ کو یہی چیز ملے گی کہ حد درجہ فروتنی اور انکساری آپ کے وجود کے اندر ملتی ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے دسترخوان لگا کے کھانا کھا رہے ہیں اور امام حسن علیہ السلام وہاں سے گزر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہیں، تھوڑے ان لوگ کی طرف تھوڑا سا متوجہ ہوئے، ان لوگوں نے کہا کہ مولا آ جائیے ہمارے ساتھ کھانا کھا لیتے ہیں اور یہ غذا تناول کر لیتے ہیں۔ امام نے کوئی تحمل نہیں کیا کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو غلام ہیں یا وہ افراد ہیں کہ وہ مزدور طبقہ ہے، اتر آئے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے وجود کی واقعی بزرگی اور انسان کے وجود کے اندر واقعی وسعت وہاں پر ہوتی ہے کہ جہاں پر انسان اپنے اور اپنے پروردگار کے درمیان کے رابطے کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس سے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کہ دوسرے افراد اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ تو جہاں جہاں انسان کو خشیت پروردگار اپنے وجود کے اندر آتی ہوئی نظر آئے گی، انسان محسوس کرے گا کہ ایک نورانیت اس کے دلوں میں آ رہی ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنا خاشع بندہ بنا لے تاکہ ہم دوسروں کے سامنے سر اٹھا کر جئیں اور ہمارا سر صرف تیری بارگاہ میں جھکے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔